कहते हैं कि जब आप 1 लाख 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप स्वयं कर लेते हैं, प्रारब्ध का सारा दुख कट जाएगा और उसके बाद आपको मिलेगा शांति। जो शांति मिलेगा उसमें आप अपने शरीर में नहीं रहेंगे, आप अपने शरीर को छोड़ करके, और आपको दिव्य शरीर प्राप्त होगा। क्या सिद्धियों में भी कुछ खतरे हैं? सिद्धियों में खतरे हैं। इतना आसान नहीं होता है सिद्धि प्राप्त करना। हो सकता है लोगों की नौकरी उसमें बीच में चली जाए, हो सकता है जीवन में हर तरफ से संघर्ष शुरू हो जाए। महामृत्युंजय मंत्र होता है, उसका जो पुरस्चरण है वो 5 लाख मंत्र जाप का होता है। कहते हैं कि जब आप 1 लाख 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप स्वयं कर लेते हैं, तो 1.25 लाख जाप करने के बाद आपके जितने प्रारब्ध के किए हुए कर्मों के कारण आपको अभी जो कष्ट मिल रहा है या जो भी आपको दुख मिल रहा है वो कट जाता है। प्रारब्ध का सारा दुख कट जाएगा, तो जीवन में दुख नहीं रहेगा। कहते हैं कि जब आप 2.5 लाख महामृत्युंजय का जाप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके जीवन में जो चाहेंगे वस्तु, काम्य वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। आप 3.25 लाख जब महामृत्युंजय का जाप कर लेते हैं, तो शंकर जी का सपने में दर्शन प्राप्त होने लगता है नित्य। जब आप 4.25 लाख महामृत्युंजय का जाप कर लेते हैं, तो शंकर जी की शक्ति का आसपास अनुभव कर पाएंगे। हर बार लगेगा कि शंकर जी आपके साथ ही हैं, जो कहेंगे वो काम आपका होता जाएगा। 5 लाख महामृत्युंजय जपने से शंकर जी साक्षात सामने खड़े होकर दर्शन देते हैं। 6 लाख महामृत्युंजय से फिर आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब कि आप चीजों को अपने मैनिफेस्टेशन पावर से मूव कर सकेंगे, हिला सकेंगे। भौतिक पृथ्वी पर जितनी भी चीजें स्थित होती हैं उन सभी चीजों को कंट्रोल कर सकेंगे, यानी आपके अगेंस्ट खड़ा होने का किसी में शक्ति नहीं रहेगा। इसी प्रकार 1-1 लाख और बढ़ा करके 10 लाख तक जाते हैं, जिसमें आप एक बार जल तत्व पे अपना, जैसे पृथ्वी तत्व पे काबू पाया, फिर आप जल तत्व पे पाएंगे, फिर आप अग्नि तत्व पे काबू पाएंगे, फिर वायु तत्व पे काबू पाएंगे, उसके बाद आप वाणी तत्व पे काबू पाएंगे, और उसके बाद आपको मिलेगा शांति। जो शांति मिलेगा उसमें आप अपने शरीर में नहीं रहेंगे, आप अपने शरीर को छोड़ करके, और आपको दिव्य शरीर प्राप्त होगा। यानी यथाशीघ्र जैसे ही 10 लाख जाप कंप्लीट हो जाता है, तो व्यक्ति को कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यानी आप ये जो दुनिया का भवसागर का जो मैट्रिक्स है उससे आप अलग हो जाएंगे। खुद को आप देख पाएंगे कि पूर्व जन्म में क्या थे, उसके पहले क्या थे, सभी जन्मों का एक बार में आप जो एनालिसिस है वो एक साथ आप देख पाएंगे। वो होता है 10 लाख जाप में। और वैसे साधकों को शिवलोक सीधा प्राप्त होता है। वो शंकर जी के पार्षद उनको लेने आते हैं और शंकर जी के लोक को जाके प्राप्त करते हैं। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में इसका वर्णन आता है। अच्छा, महामृत्युंजय जाप की महिमा। क्या सिद्धियों में भी कुछ खतरे हैं? सिद्धियों में खतरे हैं। सिद्धियों को सबसे पहले आपको अपने गुरु आदेश के हिसाब से आपको पारित करना चाहिए। खास मुहूर्त, खास समय होता है। मैं कुछ सिद्धियों को करने का विधा बता दूंगा यहाँ पे, लेकिन उसको भी करने से पहले आपको अपने गुरु से आज्ञा लेनी पड़ती है, गुरु से उसका मंत्र आपको प्राप्त करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त करें जिससे आपके कहने मात्र से वशीकरण हो, आपके कहने मात्र से सम्मोहन हो, मतलब तंत्र के जो 6 अभिचार हैं वो आपके कहने मात्र से होने लग जाएं, तो उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए दुर्गा जी का कीलक मंत्र होता है। कीलक मंत्र, कीलक स्तोत्र होता है। तो जो कीलक स्तोत्र है उसका रात्रि काल में तुरिया संध्या में पाठ करना चाहिए, और वो पाठ करना है 1000 बार 1 साल तक लगातार। मतलब 1 साल में, मतलब प्रतिदिन 3 बार आप उसका पाठ करेंगे। और करने के बाद ऐसा आप जो अष्टमी या चतुर्दशी तिथि होती है वहां से उसको शुरू करेंगे, और रात में तुरिया काल यानी कि 12 बजे रात को एग्जैक्टली आप बैठिए और बैठ करके वो पाठ को कंप्लीट करिए। मतलब स्नान आदि करके और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाठ करिए, और 3 पाठ प्रतिदिन करिए। 1 साल में बिल्कुल अलग ही व्यक्ति आप बन करके उभर जाएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त शक्ति होती है इसमें, जिससे आप जो भी जीवन में चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे वो निश्चित प्राप्त होगा। लेकिन जब आप इस तरह की साधना करना शुरू करते हैं और गुरु का आदेश अगर नहीं है आपको, या है भी, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं आसपास जो आपने कभी महसूस नहीं करा होगा। जैसे जब देवी की शक्ति जब आपको प्राप्त होने वाली होती है, या देवी की कृपा जब होने लगती है, तो आपको कई बार ऐसा दिखेगा कि कोने में सामने एक व्यक्ति चल के आया और बिल्कुल भयानक वो दिख रहा है, उसकी आंखें बड़ी हैं और कोने में बस वो सामने बैठा हुआ है और आपको केवल लगातार देख रहा है। क्योंकि माँ भगवती का एक वाहन है। कहते हैं प्रेत संस्था तो चामुंडा वारही में शासना। माँ भगवती प्रेत के वाहन पे बैठती हैं, यानी कि शव जो होता है
शव के ऊपर भी भगवती बैठती हैं, तो प्रेत भी उनका एक वाहन है। तो प्रेत भी भगवती का गण बन करके आपको आता है देखने के लिए सामने। तो प्रेत देखने के बाद क्या आपकी शक्ति उतनी है या सामर्थ्य उतना है कि प्रेत सामने बैठा है और भयानक स्वरूप लेकर के बैठा हुआ है और आप फिर भी अपनी साधना को कंटिन्यू कर रहे हैं? प्रेत आपके साधना को खंडित करने का पूरा प्रयास करता है। प्रेत प्रयास करेगा कि आपके घर के लोगों को परेशान करे, दुर्बुद्धि देने लग जाएगा, घर में इरिटेशन का माहौल बनाने लग जाएगा। हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में आपके जाकर के आपके जो बॉसेस हैं उनको उनके दिमाग में आपके खिलाफ नकारात्मकता भर दे। बहुत सारी चीजें, मतलब इतना आसान नहीं होता है सिद्धि प्राप्त करना। सिद्धि प्राप्त करने में ये सारे चैलेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे कि हो सकता है लोगों की नौकरी उसमें बीच में चली जाए, हो सकता है जीवन में हर तरफ से संघर्ष शुरू हो जाए, व्यक्ति कई लोग पागल तक होने लग जाते हैं, बहुत व्याकुल हो जाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसमें कि भगवती आपको टेस्ट करती हैं। जब ये टेस्ट कंप्लीट होता है तब मिलता है कुछ अलग सा सुगंध। यानी भगवती का जब दर्शन प्राप्त होना होता है तो पहले आपको बहुत ही अच्छा सा सुगंध महसूस होगा, और वो सुगंध आने के बाद फिर ऐसा लगेगा कि आसपास में प्रकाश ज्यादा बढ़ गया है। जो प्रकाश है वो ऐसा लगेगा कि जो थोड़ा दिव्य, उसका रंग नहीं बयां कर सकते आप, रंग के बारे में बोल नहीं सकते कि किस तरह का वो रंग होता है। वो देवलोक का रंग होता है वो प्रकाश का। तो प्रकाशवान हर चीज ज्यादा लगने लगेगा। फिर धीरे धीरे करके माँ भगवती आपको दर्शन देती हैं। और ये आवश्यक नहीं कि भगवती का जिस प्रकार से प्रतिमा में, फोटो में आपने उनको देखा था उसी रूप में दर्शन दे। वो किसी भी तरीके से आपको छोटी बच्ची का रूप में दर्शन दे सकती हैं, या फिर बिल्कुल दिव्य वस्त्र पहने हुए। उनके जो वस्त्रों का रंग होता है, हम लोग केवल लाल जान रहे हैं और नारंगी जान रहे हैं, सफेद जान रहे हैं, पर उससे भी अलग रंग होता है जो भगवती पहनती हैं, धारण करती हैं। तो उस तरह के रंग को धारण करके भगवती आपके समक्ष आती हैं। उनका जो शरीर होता है वो अग्नि का होता है, यानी उनमें बहुत ज्यादा चमक होती है। उस चमक को भगवती अपने अंश रूप को भेजती हैं आपके पास देखने के लिए। अगर साक्षात रूप को लेकर के आएंगे तो आप समझ के चलिए कि जो सूर्य देव हैं, सूर्य जो है भगवान नारायण के दाहिने आंख हैं, और उनका केवल आंख अगर इतना चमकदार है तो नारायण हो या चाहे देवता हो वो कितना ज्यादा चमकदार होंगे। यानी कि करोड़ सूरज एक साथ चमक रहे हो तो उतने सूरज के समान उनका आभा होता है भगवान का, और उतना प्रकाश होता है उनमें। लेकिन उनके अंश स्वरूप को लेकर के भगवान दर्शन देते हैं, और आपको अपने स्वरूप का जब वो दर्शन प्रदान करते हैं तो उस समय लोगों की जो जीभ होती है वो एक प्रकार से किलित हो जाती है, यानी कि स्तंभित हो जाती है। और स्तंभित जीभ होने के कारण और उनका मन का भाव भंगिमा स्तंभित होने के कारण आप, हो सकता है कि अपनी जो मन की इच्छा है उनको व्यक्त ही ना कर पाए, बोल ना पाए आप उनको अपनी बात, बस उनको देखते रह जाते हैं और फिर वो दर्शन से फिर अदृश्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देव दर्शन आदि अनुभूतियां प्राप्त होती हैं सिद्धि करने से, साधना करने से। लेकिन साधना के अलावा अगर देखा जाए तंत्र के ऊपर, तो तंत्र में थोड़ी अलग प्रकार की अनुभूतियां लोगों को प्राप्त होती हैं जो ज्यादा डरावनी होती हैं, ज्यादा नकारात्मक होती हैं। लोगों को ये तो पता है कि माँ बगलामुखी का पूजा करने से या उनकी साधना करने से शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खास करके महिलाओं को तो माँ बगलामुखी का मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा समय आता है जब वो पीरियड्स में होती हैं, माहवारी का समय होता है, शुद्ध होती हैं। तो उस काल में नकारात्मक शक्तियों के पास गेटवे हो जाता है, गेटवे बन जाता है कि उनको और भी तरीके से उनकी साधना को विक्षिप्त कर दें, उनके मस्तिष्क को विक्षिप्त कर दें। तो कई बार स्त्रियां उसमें पागल हो जाती हैं, उनकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है, उनके जीवन में एक प्रकार से कष्ट आना शुरू हो जाता है, हर तरफ से नकारात्मकता भरने लग जाती है। लोग यही कहेंगे इसमें कमेंट में, अक्सर ये हो सकता है आएगा कि भगवान को तो हम अपने पूरे भाव से अपना माता पिता के समान देख रहे हैं और माता पिता कभी बच्चों के साथ गलत नहीं करेंगे। भगवान तत्वों को थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझ के देखना चाहिए।